दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी प्रकार से लोन अप्रूवल या एप्लीकेशन की गारंटी लेना नहीं है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपको लोन देती है। और दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप एक छोटा लोन अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप अपना स्मॉल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है और आपको 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से आपको अगर लोन चाहिए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, ये लोन एप्लीकेशन काफी इजी तरीके से आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको लोन देगी। तो अगर आपको भी लोन अप्लाई करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो अभी करंट रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया रेटिंग है, काफी जबरदस्त रेटिंग है। और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई किया है। और मैं आपको दिखा दूं ये जो लोन एप्लीकेशन आपको कितना लोन देती है, आरबीआई से रजिस्टर है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ सब देखोगे ये एप्लीकेशन आरबीआई लाइसेंस है, एनबीएफसी कंपनी है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके लोन ले सकते हैं। और अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करोगे, लाइक आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो बेसिक डिटेल्स होता है उसे डाल करके आप यहाँ लोन अप्लाई कर पाओगे। इस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन होने चाहिए, आपका जो एज है वो 23 प्लस होना चाहिए, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। यानी दोस्तों 23 साल अगर आपका उम्र है तो आसानी से आप लोन ले सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर 600 प्लस है तो यहाँ लोन ले सकते हैं। और आपका मंथली इनकम 15,000 प्लस है तो दोस्तों यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड ये सभी कुछ आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आपको लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जो भी लोन का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल होने वाला है और आसानी से आप यहाँ मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मिनिमम 1500 से लेकर के मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ मैक्सिमम आपको 24 महीनों के लिए लोन दिया जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे यहाँ लोन अप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके कुछ इस तरीके से आप अलाउ कर दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ लोकेशन का परमिशंस आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर से आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको लॉगिन एंड साइन अप विथ मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका एक साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ सब देखोगे तो आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपको लोन अप्लाई करना है। ध्यान रहे यह मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना है। अब बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले तो आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। नीचे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। यहाँ डेट, मंथ और ईयर आप अपना डेट ऑफ बर्थ का सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ नीचे आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद यहाँ आप अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड एक साथ लिंक है। अगर लिंक है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, नहीं लिंक है तो दोस्तों आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करके उसके बाद यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। उसके बाद करेंट एड्रेस का पिन कोड डाल करके यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू करने से पहले यहाँ से आप देखोगे आप अपना परमानेंट एड्रेस का पिन कोड वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है, और करेंट एड्रेस का पिन कोड वही डालोगे जहां अभी आप करेंट रह रहे हो। मान के चलो अभी आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका एड्रेस बिहार का है तो दोस्तों आप दिल्ली का यहाँ करंट एड्रेस में पिन कोड डालोगे। लेकिन मान के चलो अगर आप बिहार के ही हो और अभी करंट बिहार में ही रह रहे हो तो दोनों में सेम पिन कोड डाल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे यहाँ आपका इनकम सोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉयड हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों
यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों हमसे हमारा प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने मैनेजर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कि आप एक साल के अंदर कितना कमा लेते हो। देन उसके बाद हमारा एजुकेशन पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना हाउस होल्ड इनकम डालोगे, आपके पूरे फैमिली का इनकम कितना हो जाता है एक साल के अंदर, वो डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे जिस कंपनी के अंदर काम करते हो कंपनी का फुल नेम डाल दोगे। यहाँ से ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे जो आपके आधार कार्ड और आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक होगा। अगर आपके पास पीएफ अकाउंट नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आप अपना ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करो कि आप इस कंपनी को कब ज्वाइन किए थे, वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका जो सैलरी है वो आपके बैंक में मिलता है या फिर चेक या कैश मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हो या सिंगल हो। हमने यहाँ सिंगल है तो हमने सिंगल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में इस कंपनी के थ्रू अगर आप बात करना चाहोगे तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करके यहाँ नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ आप अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे, जिसमें यहाँ आप अपना सेल्फी अपलोड करोगे। 2 मिनट या 10 सेकंड का आपको कुछ वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होता है, जिसमें कुछ लेटर लिखे हुए होते हैं, उसको आपको पढ़ करके वो वीडियो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद नीचे आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दोगे, आप अपने आधार कार्ड को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लोगे। देन उसके बाद यहाँ से आपका जो केवाईसी प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से मैं इसे कंप्लीट करके यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमारा लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में चला गया है। चेक इन प्रोसेस, यहाँ एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है कि मैं यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। सो फाइनली यहाँ से दोस्तों देखोगे हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है और हमें यहाँ 2 लोन ऑफर किए गए हैं, 1500 का और 1000 रुपए का। अब दोस्तों 1000 का भी मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ और 1500 का भी लोन ले सकता हूँ। ये दोनों लोन हमें 90 दिनों के लिए दिया जा रहा है। जब मैं इस लोन को लेकर के नेक्स्ट टाइम रीपेमेंट करूंगा तो फिर मुझे बड़ा लोन अमाउंट जैसे 15,000 का मिल सकता है। अब दोस्तों हमारा सिविल ज़्यादा अच्छा नहीं था, इस वजह से हमें कम लोन मिला है, मात्र 1000 और 1500 का ही मिला है। और हो सकता है कि अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करोगे तो आपके सिविल के बेसिस पे आपको बताया जाए कि आप ज़्यादा लोन के लिए एलिजिबल हो या कम लोन के लिए। आपको जितना लोन चाहिए उतना आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं यहाँ 1000 रुपया का ही लोन लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखोगे हमारे लोन का सभी डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। जैसे मान के चलो मैं 1000 का लोन लेता हूँ तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो 1000 ही होगा, जिसके ऊपर हमें कुछ प्रोसेसिंग फीस प्लस कुछ टेक्नोलॉजी फीस 50 रुपीज़ देना होगा और यहाँ लोन एग्रीमेंट फीस हमें 25 रुपीज़ देना होगा। टोटल इंटरेस्ट हमारा जो बनेगा 1 महीने का वो 59 रुपीज़ का बनेगा, जो कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी हमें जो 25 रुपीज़ देना पड़ा प्लस जीएसटी 18 रुपया देना हो रहा है। हमारे अकाउंट के अंदर 1000 रुपया में से ये सभी चार्जेस कट करके यहाँ 882 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और बाद में 1 महीने के बाद जो रीपेमेंट करना होगा वो 1059 रुपया रीपेमेंट करना होगा, जो कि आपने यहाँ लोन डिटेल्स देख लिया। और आपको भी जितना लोन का अप्रूवल मिले आप भी अपना लोन अमाउंट चेक कर लोगे कि आपको कितना लोन मिलता है और आपको कितना चार्जेस लगाया जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके यहाँ से दोस्तों गेट लोन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप अपना बैंक डिटेल्स डालोगे, जिस बैंक के अंदर आपको लोन अमाउंट रिसीव करना है, उसके बाद आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके आसानी से आप लोन ले सकते हैं। अब बात करें लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो यहाँ साइड में आप देख सकते हो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है लोन फ्रंट, जो कि दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान के चलो अगर आपको छोटा लोन नहीं चाहिए, 1000, 2000, 3000 का लोन नहीं चाहिए, आपको 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके का अगर आपको लोन चाहिए, तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 20+ ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, जहां आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करके लो सिबिल स्कोर के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा लोन एप्लीकेशन के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से लोन देता है और ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हो इमरजेंसी में पर्सनल लोन अप्लाई करना तो फिर इन20 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने खुद इन20 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लिया है और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो फिर इन20 लोन एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।